जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। मित्रों, हिंदू धर्म में तुलसी का तो विशेष महत्व बताया गया है और हमारे शास्त्रों के अनुसार तुलसी के पौधे में माता लक्ष्मी का वास माना जाता है और भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय होती हैं। इसी कारण तुलसी की पूजा करने से हर तरह के दुख दर्द से छुटकारा मिलता है। इसके साथ ही जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहाँ पर कभी भी वास्तु दोष नहीं होता है। सुख समृद्धि के लिए तुलसी की पत्तियों एवं डंडी का आपके खूब इस्तेमाल किया होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि तुलसी में लगी हुई जो मंजरी होती है उसको तुरंत क्यों हटाना चाहिए? इससे तुलसी माता के सिर का भार कम होता है। आइए जानते हैं एक पौराणिक कथा इसके बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माता लक्ष्मी, माँ सरस्वती और गंगा जी के बीच में किसी बात को लेकर के बहस छिड़ जाती है और यह बहस इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वे एक दूसरे को श्राप दे देती हैं। माता गंगा ने माता लक्ष्मी से कहा कि तुमने मुझे नदी का बेग बनाया है, तो मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम एक पौधा बन जाओ, जो वृंदा बनकर बाद में तुलसी का पौधा बनी। तभी वहाँ माँ पार्वती आ जाती हैं और कहती हैं कि आखिर आप लोग एक दूसरे से क्यों लड़ रहे हो। माँ गंगा कहती हैं कि लक्ष्मी मेरे ऊपर हंसी है, इसलिए मैंने इसे श्राप दिया है। इस बात पर माता पार्वती कहती हैं कि आप लोगों ने गुस्से में एक दूसरे को श्राप दिया है, लेकिन क्या आपको इस बात का अनुमान है कि श्राप के कारण कितना कष्ट झेलना पड़ता है? तब माँ पार्वती उनसे कहती हैं कि 84 लाख योनियों में से 80 लाख योनियां वृक्ष और पौधा की है। जो लक्ष्मी, आप बताएं कि एक बार पौधे के रूप में धरती में जाने के बाद आपको वृक्ष या पौधे के रूप में किस किस योनि में रहना पड़ता है? तब माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का पछतावा हुआ और उन्होंने माता पार्वती से सहायता मांगी और कहा कि क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि 20 लाख योनियों में से एक बार में ही मुक्ति हो जाए? ऐसे में माँ पार्वती ने कहा कि इस श्राप का हल मेरे पास तो नहीं है, लेकिन इसका हल महादेव अवश्य बताएंगे। महादेव ही हैं जो हर तरह की योनि से छुटकारा दिला सकते हैं। तब माँ पार्वती ने भोलेनाथ से कहा कि कोई ऐसा उपाय बताएं प्रभु कि माता लक्ष्मी तो तुलसी के पौधे के बाद किसी अन्य योनि का दुख ना भोगें। तब महादेव ने इस उपाय को बताया। कार्तिक मास में लक्ष्मी जी तुलसी के क्यारे के रूप में प्रकट हुई। कहा जाता है कि द्वादशी तिथि के दिन तुलसी के पौधे में लगी मंजरी को तोड़ करके शालिग्राम को अर्पित कर देना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी को पौधे की योनि से मुक्ति मिल जाती है और वह किसी अन्य पेड़ पौधे की योनि में नहीं जाती हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है उन्हें। इसके साथ ही ऐसा करने से व्यक्ति को माता लक्ष्मी सुख समृद्धि धन संपदा एवं ऐश्वर्य का आशीर्वाद देती हैं। तुलसी की मंजरी को भगवान कृष्ण को भी चढ़ा सकते हैं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान कृष्ण भी प्रसन्न होते हैं और तुलसी के पौधे को बहुत पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि तुलसी के पौधे में माता लक्ष्मी का वास होता है। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहाँ माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि बनी रहती है। धार्मिक दृष्टि से नियमित रूप से तुलसी के पौधे की पूजा करने से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और विशेष लाभ मिलता है। तुलसी की पत्तियों के साथ साथ इसकी मंजरी भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। तुलसी की मंजरी के कुछ उपाय करने से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और धन संबंधित समस्याएं दूर हो जाती हैं। आइए जानते हैं तुलसी की मंजरी के कुछ खास उपाय। सनातन धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत शुभ माना जाता है। तुलसी के पत्तों के साथ साथ इसकी मंजरी को विशेष फलदायी माना गया है। मंजरी के उपाय से माता लक्ष्मी की अपार कृपा पाई जा सकती है। आइए जानते हैं तुलसी के मंजरी से जुड़े हुए कुछ खास उपाय। तो भोलेनाथ को तुलसी अर्पित करना वर्जित माना जाता है, लेकिन इसकी मंजरी शिव जी को चढ़ाने से आपके जो हार्दिक संकट हैं वो दूर हो जाते हैं। भगवान शिव को तुलसी की मंजरी चढ़ाने से धन लाभ होता है। हमारे पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय है। मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु को मंजरी अर्पित करने से मोक्ष मिलता है। व्यक्ति को जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिल जाती है। खर्चों से परेशान है तो गंगा जल में तुलसी की मंजरी मिलाकर उस जल को पूरे घर में छिड़के। ध्यान रखें कि मंजरी के दाने गलती से भी पैरों के नीचे ना आए। इस उपाय से घर की नकारात्मकता दूर होती है और धन की हानि रुक जाती है। हर शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को तुलसी
की मंजरी अर्पित करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इस उपाय को करने से माँ लक्ष्मी घर में हमेशा वास करती हैं और उनकी कृपा से धन की कमी दूर हो जाती है। माता लक्ष्मी भक्तों की हर इच्छा को पूरी करती हैं। नंबर 5, आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए लाल रंग के कपड़े में मंजरी को लपेटकर अपने धन रखने वाले स्थान पर या फिर तिजोरी में रख दें। इससे घर में बरकत रहती है और परिवार के सदस्य तरक्की करते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी और ये उपाय कैसे लगे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा इसी तरह की कहानियों के लिए और नई नई जानकारियों के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।